नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, चुनाव ना होने के कारण मात्र जनता ही परेशान नहीं है, नेता भी परेशान हैं। वो खाली विपक्ष के नहीं, सत्ता पक्ष के भी। भले ही आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेताओं की हालत भी कुछ आज ऐसी बनी हुई है जिसे देखकर मुझे शराबी फिल्म का एक वो जो शेर है वो याद आ रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने ये शेर कहा था कि आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। यानी कि ऐसा ही कुछ हालात है जो नेताओं के बने हुए हैं चुनाव ना होने को लेकर। क्यों कभी जब सत्ता में थे तो किसी को भी आदेश किया करते थे, जनता को आश्वासन देते थे काम होने का, लेकिन आज इतनी मजबूरी है कि आश्वासन तक देना भी नेताओं के बस में नहीं है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के हालात पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं तरनजीत सिंह टोनी, जो कि कांग्रेस के हाल ही में शामिल हुए हैं। इससे पहले आप में थे और डीडीसी सदस्य भी हैं। सर, आपका स्वागत है जेके अपडेट में। आपको क्या लगता है मौजूदा समय में जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जनता तो परेशान है ही, नेता भी परेशान है? देखें, जनता के कारण ही नेता परेशान है। जनता जहां परेशान है उसी वजह से नेता लोग परेशान हैं। जनता हमारे दरवाजों पे आ रही है। अब ब्यूरोक्रेट को तो वोट लेने नहीं है, उसको मालूम है मैंने 60 साल में रिटायर होना है। गवर्नर साहब को भी मालूम है, उनको यहाँ पे एक अवधि के लिए लगाया गया, उसके बाद उन्होंने जाना है। बाकी फेस करना है पब्लिक को लीडर ने, नेताओं ने। तो मुझे लगता है उनको तो वो तो फिक्रमंद होंगे अपनी जनता के बारे में। और मैं एक और बात कहता चलूं, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की सरकार, गवर्नरी सरकार इज नॉट इवन ए पैच ऑफ पॉलिटिकल सेटअप। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार कर सकती है अपने लोगों के लिए, वो कभी भी ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट का विजन और तरह का है, उसको कुछ और तरह पढ़ाया गया है, लीडर ने कुछ और तरह से बात करनी है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है और इस वक्त उनको ये अंदेशा है कि अगर उनको ये पूरी तरह मालूम है, सारी एजेंसियां ने उनको फीडबैक दिया है, उनके वर्करों ने उनको फीडबैक दिया है, सब ने फीडबैक दिया है कि आपको बिगेस्ट डिबैकल जो होगी बीजेपी की वो होने वाली है इस वक्त इलेक्शन में, चाहे वो पंचायत के कराएं, चाहे कॉरपोरेशन के कराएं, चाहे असेंबली है, चाहे पार्लियामेंट है। तो बिगेस्ट डिबैकल जो बीजेपी की होगी वो ये होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जनाब, आज बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की और खासकर जम्मू के लोगों के पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। हमारी रियासत को दर्जा छोटा करके इसको आपने यूटी बना दिया। महाराजाओं के वक्त का जो महाराजा हरि सिंह जी एक बड़े विजनरी महाराजा थे, तो उन्होंने अगर हमारा यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट रखा, इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट उखाड़ दिया, हमारा बिल्कुल फेंक दिया। मैं समझता हूँ ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण आज देखते हैं यहाँ पे आज बाहर के राज्यों से आके लोग हमारी सरकारी नौकरियां तक हथिया गए, हमसे बिजनेस हथिया रहे हैं हमारा। आप देखें, ठेकेदारी हथिया ली उन्होंने सारे ए क्लास कंट्रैक्टर आज जो हैं उनके सब कंट्रैक्टर बन के रह गए हैं। एक ऐसा क्लास डालते हैं जो बेचारा लोकल पूरा नहीं कर पाता, बाहर के लोगों को दे दिया जाता है। तो आज देखें, आज ये जो बोर्ड लगाए हैं, साइन बोर्ड लगाए हैं शहर में, उसका ठेका बाहर के किसी आदमी ने लिया। पार्किंग जम्मू की है, ठेकेदार बाहर के हैं, उन्होंने आगे सब कंट्रैक्ट कर रहा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे हमारे जम्मू के लोगों के साथ और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक धक्का हुआ है, एक धोखा हुआ है, और उसके लिए जिम्मेदार है बीजेपी। और उसके ऊपर हमारा जो अधिकार है, जो हमारा डेमोक्रेसी का अधिकार है, उसको छीनने तक उतरी हुई है बीजेपी। आज है दम तो मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी इलेक्शन में। उनको पता है अगर हम ये हारे, पंचायत और ये जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हार गए, तो हमारा पार्लियामेंट का बाजा बच जाएगा। और वो एक एक सीट गिनने पे मजबूर है। जो पूरे देश के हालात हैं इस वक्त चरम सीमा पे है, पूरा देश बेरोजगारी में, आज जीडीपी नीचे गिरी हुई है। आज आप मेक इन इंडिया के जो प्रोग्राम बनाए थे वो फेल है, उसकी कोई बात चर्चा नहीं करता। आज आप मुझे बताएं कि वो 15 लाख रुपया कहाँ गया? वो काला धन जिसको वापस लाना था
वो कहते हैं आज 100% ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर। मुझे बताएं कौन लाएगा वो काला धन? हम 100 दिनों के बीच में वो लाएंगे। बाबा रामदेव भी बड़ी बातें करते थे, मोदी जी ने भी बड़ी बातें कही हैं, पूरी बीजेपी ने कहा। चलो आपने 15 लाख रुपए का तो बोल दिया जुमला है, क्या ये भी जुमला था 2 करोड़ नौकरियां देंगे? क्या ये भी जुमला था कि आप लोगों को ये जो है काला धन वापस लाएंगे, देश की तरक्की में लगाओ? लेकिन काला धन कहाँ गया? आज किसान का जो है कर्ज माफी नहीं होती, लेकिन 11 लाख करोड़ का कर्जा जो मोदी सरकार के दोस्त हैं अंबानी और अडानी, उनका माफ हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि आज के हालातों में एक देश में जब इतना डर फैला है कि इंडिया अलायंस बनने के बाद ये इंडिया का नाम बदलने को तैयार हो गए, इतना डरे हुए हैं अपोजिशन से, तो आज इनको ये लगा है कि एक एक सीट की गिनती हो रही है। तो उसमें जम्मू की जो 2 सीटें हैं उसके ऊपर भी इनको लगेगा कि भाई डर लगा हुआ है, खतरा मंडरा रहा है कि अगर हमारा मेयर ही ना बन पाया जम्मू में, मैं और आपको ये दावे से कहूँ 2/3 बहुमत से जम्मू में मेयर जो है कांग्रेस का बनेगा। उसका कारण है, वजूहात हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस में एक नई जान आई है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता, सारा विश्व कह रहा है। उन्होंने जो जनसंपर्क किया उससे कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है, नई बात आई है, और लोगों को ये लगा कि कांग्रेस फिर भी एक ऐसी जमात थी जिसने इतनी महंगाई नहीं जाने दी, इतना कुछ नहीं होने दिया। उस वक्त झूठ का फैलाव, नैरेटिव ऐसा फैलाया गया 2G 3G, जब बाद में जब निकला कुछ नहीं, तो उसके चक्कर में इन लोगों ने जो है सरकार, लोगों को लगा कि दूसरी सरकार आएगी, इन्होंने बोला 2 करोड़ नौकरियां, ऐसे झूठे जुमले थे ना, लोगों को थोड़ी पता था कि ये जुमले हैं। आपने कहा कांग्रेस की यहाँ पे अगर मेयर जो है कांग्रेस का बनेगा, यानी कि जम्मू में, तो आपको लगता है कि आज चुनाव होने वाले, जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, पहले कहा जा रहा था कि 25 के करीब नोटिफिकेशन हो जाएगी, चुनाव अगले महीने होने हैं, लेकिन अब जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि निकाय चुनाव और पंचायत जो पोल है वो लोकसभा के बाद करवाए जाएंगे, तो आप डर रहे हैं ना कि अगर ये वाला रिफ्लेक्शन आगे गया तो ये जो लोग हैं, हमारा जो है मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हम हार जाएंगे, क्योंकि एक हवा चल पड़ेगी इनके खिलाफ। लेकिन मैं एक बात बता दूं, चुनाव ना कराना भी जो है इनको बहुत भारी पड़ेगा। बीजेपी को लोगों का गुस्सा दुगना होकर निकलेगा इलेक्शन में। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आपने भी पढ़ा, मैं भी पढ़ देता हूँ कि खामोश ये मंजर है, खामोश किनारा है, तूफान के आने का एक ये भी इशारा है। तो आप देखना आने वाले वक्त में इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, ये लोगों के घरों में जाने लायक नहीं रहेंगे। जिस तरह से इन्होंने मीटर लगा के एक गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया है जनाब, कहाँ तो ये तय था कि ये लोगों को रियायत देंगे, कहाँ आज हम सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर 9 साल नहीं याद आया मोदी जी को उनके बहनों को राखी के त्योहार पे कुछ तोहफा देना है। अब इलेक्शन नजदीक आए तो राखी पे तोहफा देना याद आ गया, 200 रुपया सिलेंडर कर दिया। बड़ी अच्छी बात है जी, आपने पहले 1000 रुपया महंगा कर दिया, 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया, उसमें से 200 कम कर दिया, 400 से सिलेंडर आपने 1000 रुपया, उसमें 800 रुपया महंगा किया, अब उसमें से 200 रुपया कम कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात, ये कौन सी राहत है? मुझे हैरानी होती है। मैं समझता हूं कि देखें, आपको जो गवर्नमेंट है, दे आर बेसिकली, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। हमको लोगों को मदद करनी है, रियायत देनी है। ये रियायत दे रहे हैं ना किसानों को, ना जवानों को, ना बेरोजगारों को। तो रियायत किसको देनी है? अंबानी को, अडानी को। किसान तो आज भी बैठे हैं, किसान आज भी मैं ट्रैक पे बैठे हुए हैं। देखें उनके मुतालबे हैं, उनके मुद्दे पूरे होने हैं, उसके लिए और उस वक्त मोदी जी ने बड़ा वादा करके उनको घर भेज दिया, और अब प्रधानमंत्री के वादे पे लोगों को ये थोड़ी पता था कि दोबारा जुमला बोला जा रहा है, दोबारा झूठ बोला जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी पूरी तरह से सहमी हुई है, डरी हुई है कि उनको मालूम है कि अब मोदी जी के और पूरी बीजेपी के जाने के दिन आ गए हैं। और वो एक एक सीट की गिनती करते हुए जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में नज़र डाली, चाहे 2 ही सही हैं जम्मू में, लेकिन सीटों पे असर पड़ रहा था इस निकाय चुनाव के ज़रिए, तो उनको लगा कि ये चुनाव हम बाद में करवाते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा, ये गुस्सा दुगना होकर फूटेगा लोगों का।
एक बात और भी सामने आ रही है तो कि मेयर का जो चुनाव है वो सीधा करवाने की तैयारी भी की जा रही है। वो करवाने का मकसद क्या था अगर होते सब तो? बहाने हैं जनाब, सब बहाने हैं इनके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फैसला था या हाउस में इनके मेयर के पास कोई ऐसी डिस्कशन हुई है या पूरे जो कॉरपोरेशन है उनके सामने ऐसी कोई डिस्कशंस आई हैं सामने। ऐसे ख्याली कोई ना कोई हवा निकालनी है, नैरेटिव सेट करना है, कोई लोगों को उलझाना है कि असली मुद्दों से भटक जाएं लोग आज इनसे बात ना करें, इनके साथ बात करने जाएंगे पाकिस्तान की बात छेड़ देंगे, चाइना की बात नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना कहाँ जो LAC थी वहाँ से आगे निकल के कितना आ गया। गलवान वैली जहाँ हमारे लोगों ने शहादत दी वो आज फिर उनके कब्जे में चली गई। वहाँ पे बात नहीं करते, चाइना को लाल आंख दिखाने की प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते कि हम लाल आंख दिखाएंगे, आज वो आंख वहाँ से झुका के बात करते हैं चाइना के सामने। तो ऐसा है भारतवर्ष की कामना बीजेपी के राज में किसी ने नहीं की थी। जो ये दिन दिखा रहे हैं ना, ये शर्मनाक दिन है और ये बदहाली के दिन है कि हमें जो है अपने आप ये जो देखें, जो हमारे अच्छे दिन की जिनकी बात करी थी मोदी जी, क्या ये अच्छे दिन थे कि देश की बेरोजगारी चरम सीमा पे होगी, जम्मू कश्मीर की रियासत नंबर 1 पे होगी जो है बेरोजगारी में। आप सोचें तो वो क्या ये कामना की थी? यही वो बीजेपी है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और फिर बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जिन्होंने मणिपुर में हम अपनी देश की बेटियों को नंगा करके नचाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेंगर जैसे लोगों के को सुरक्षा दी, और जिन्होंने ब्रिजभूषण जैसे, जिन्होंने जिनको प्रधानमंत्री जी कहते थे ये हमारी गोल्डन गर्ल्स हैं, ये हमारी वो बेटियां हैं जिन पे पूरा भारतवर्ष नाज करता है, जिनको चाय पे बुलाया, जिनको सम्मानित किया। बाद में उनके प्रताड़ना के ऊपर, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर ब्रिजभूषण जैसे लोगों को पूरा संरक्षण दिया। अब पास को लगा तो किसी को जमानत नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन उनको जमानत है क्योंकि उनके लिए कानून अलग है। तो ये देखें, आज बीजेपी, आज हरियाणा के अंदर खाप पंचायतों ने फैसला कर दिया कि हम अपने घरों में घुसने नहीं देंगे बीजेपी को। आप देख लेना रिजल्ट जब बीजेपी का, वहां पे क्या होता है कि लोग दौड़ा के इनको बाहर निकालेंगे अपने घरों से, जिनकी बेटियों के साथ छल किया गया, फरेब किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट करी गई। वो जाट जितने भी हैं वहां पे लोग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। अगर नूहू में इन्होंने हिंदू और मुसलमान की दंगे फैलाने की बात करी तो वहाँ पे हिंदू ही समाज आगे आ गया। उनका नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम, ये सदियों से बसते आए हैं, हम ये भड़कने नहीं देंगे उस आग को। तो मैं शाबाश देता हूँ आज के नौजवान को, उनकी नज़र को, उनके आगे, क्योंकि इट इज़ नाउ और नेवर। अगर हिंदुस्तान आज का नौजवान नहीं जागा, मुझे लगता है हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह के इनकी नीतियां सामने आ रही हैं आज, जैसे ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बाकी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज इनको जो इनके साथ चला जाए उसके घर में ईडी नहीं जाएगी। आप जो एक नाथ शिंदे के साथ जो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र, हाँ, देवेंद्र नहीं, जो दूसरे थे, जो पहले शरद पवार के साथ थे, अजीत पवार जी, उनके ऊपर साथ 23,000 करोड़ का घपला कर दिया है। लेकिन जब इनके साथ गए तो जनाब वो घपला साफ हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, आज लोग, भारत नहीं पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा वर्ल्ड मीडिया। चंद गोदी मीडिया के लोग हैं, वो दलाल हमेशा रहे हैं, कहीं ना कहीं सत्ता के दलाली उन्होंने की है। उनको जिनके मुंह में खून लग जाए उन लोगों को, उनका कोई वो लाइलाज लोग हैं। सामने नजर आता है ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं इंसानियत के पैमाने पे, कहाँ गिर सकते हैं वो लोग। लेकिन कुछ लोग ज़मीर जिंदा है हिंदुस्तान में। अगर यही ज़मीर, ये जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग थी तब भी ऐसे लोग थे, लेकिन हिंदुस्तान ने आज़ादी पाई तो आज़ादी इनसे भी पाई जाएगी। ये हिंदुस्तान में भाजपा को उखाड़ फेंकना देश की दूसरी आज़ादी की जंग होगी। आम आदमी पार्टी में जब आप थे तो आपने बहुत दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर में आप जो है एक मजबूत स्थिति में बनकर सामने आ रही। फिर क्या कारण बने जो आपने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया? देखिए, एक बड़ा स्पष्ट सी बात थी, मैं आज भी कहूँगा कि केजरीवाल जी एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, सज्जन पुरुष हैं,
ईमानदारी की बात करते हैं और लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी करके दिखा रहे हैं। मैं उसमें उसकी कोई खिलाफत ना करते हुए मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी, तो मुझे फारूक अब्दुल्ला जी आज भी उतने ही अजीज़ हैं जितने पहले थे। उमर अब्दुल्ला से मैं आज भी उतना ही रिस्पेक्ट रिगार्ड करता हूँ जितना मैं पहले करता था, तो मैं उनका भी रिगार्ड करता हूँ। लेकिन जो प्रभारी थे, जिनको एक्सटेंशन प्रोग्राम दिया गया था, बढ़ाओ फुलाओ आगे पार्टी को बढ़ाओ, उन लोगों की आपस की लड़ाइयाँ इतनी लग गई कि वो पिछले मुझे लगता है साल हो चला है दफ्तर बंद पड़ा है आम आदमी पार्टी का। फिर वो बातें निकलने लगी, हो सकता है हम यहाँ इलेक्शन ना लड़ें, तो फिर भाई हम तो सियासी लोग हैं, सन्यासी तो है नहीं कि हम बैठे रहते और हमें लोगों का फिक्र है। चुनाव ना लड़ने का कारण वो इंडिया गठबंधन तो नहीं था? नहीं, वो उससे पहले की बातें हैं। तो मैं फिर मुझे लगा कि शायद केजरीवाल जी को भी कुछ लोगों ने अंधेरे में रखा, तो मैं जिन लोगों ने काम किया उन लोगों को हटा दिया गया। जैसे यहाँ पे प्रदीप मित्तल ने अच्छा काम किया, मनीष सिन्हा ने अच्छा काम किया, गौरव ने अच्छा काम किया, शर्मा ने। तो मुझे लगता है जब उन लोगों को हटा दिया गया, जो लोग उनकी रिप्लेसमेंट में आए उन्होंने पूरा इंटरेस्ट नहीं लिया। बलकार सिंह जी हमारे प्रभारी बने, वो वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। यकीनी तौर पे कैबिनेट मिनिस्टर को वक्त नहीं मिलेगा यहाँ पे वापस आके इनके बातें, और जो बाकी लोग थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ समझी नहीं, वो आए नहीं, दफ्तर बंद हो गए। फिर मुझे एक जो है दूसरा विकल्प के रूप में जो देखने को मिल रहा था वो ये था कि राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद एक पूरे हिंदुस्तान की फिज़ा में नौजवानों की सोच में फ़र्क आया है। तो मुझे लगा कि मैं कुछ साथियों ने, विकार रसूल साहब जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं, उनकी तरफ से बड़ा इसरार हुआ, तो कुंडल जी ने भी और मैंने सलाह करी और कुछ साथियों ने कि चलिए फिर हम अगर यहाँ पे इनको कुछ नहीं करना है, अपना एक्सटेंशन नहीं करना है प्रोग्राम आम आदमी पार्टी को, तो फिर हम उनका कहना माना और दिल्ली में जाके खड़गे साहब आज जिस स्थिति में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस है, हालांकि अभी हाल ही में ही आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन मौजूदा पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि उस प्रकार के कांग्रेस जो है विरोध नहीं कर पा रही सरकार का, जिस प्रकार का एक विपक्ष को करना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर में ये कमी है कांग्रेस की या नहीं? बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है कि रादर राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद कांग्रेस के प्रदर्शनों में तेजी आई है। आप देखो हर ब्लॉक में, हर जगह रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रदर्शन है। अगर ये जो मीटर्स लगाए गए, मीटरों में भी एक बहुत बड़ा घपला है। मैं समझता हूँ कि सरकार में कहीं ना कहीं वो लोग पर्दाफाश होंगे जब अगली सरकारें आएंगी। ये जो बहुत सारे जो ऑफिसर आज खुदा बन बैठे हैं, इन लोगों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जिस तरह की इन्होंने लापरवाहियां करके, जिस तरह की कमीशनें खा के इन्होंने, अब जैसे एक परमार जी ने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि पता नहीं 13,000 करोड़ का घपला हो गया जल शक्ति में। तो ऐसी चीज़ें जब सामने आएंगी, उन्होंने SCBC जो उनका वो है वहाँ पर कंप्लेंट करी और CBI के लिए गुहार की मांग ली, लेकिन CBI वहाँ नहीं जा रही है क्योंकि सत्ता पक्ष की सरकार चल रही है ना, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से चल रही है, चल तो BJP की रही है ना जम्मू कश्मीर में सरकार। तो मैं समझता हूँ कि आज वो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि एक तो करप्शन सर चढ़ के बोल रही है। इतनी करप्शन जम्मू कश्मीर में 70-75 सालों की हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखी। जो पहले बाप बेटे की सरकारों की बात करते थे, गुहाई लगाते थे, इन्होंने बड़ा लूटा है। मैं समझता हूँ वो सारे मिला के भी जितना हुआ होगा कोई घपला, तो जितना इन 7-8 सालों में BJP ने लूटा है, जम्मू कश्मीर की तबाही करी है, मुझे नहीं लगता किसी और ने कही है। आप मुझे बताएं किसी एक फ्रंट के ऊपर इन्होंने वादा किया था हम सारे डेली वेजर पक्के कर देंगे, किए किसी को पक्का बताएं? इन्होंने बोला हम जनाब जम्मू की वो तरक्की कर देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे। आप देखें सड़कें शहर की तंग करके रख दी और डबल लेन की जगह सिंगल लेन कर दी है। अब कह रहे हैं कि जी ये हमारा लग रहा है कि ये हमने, कोई कह रहा है कि हमने इंग्लैंड जैसी सड़कें बना दी हैं। तो आप हैरान हो, इंग्लैंड की सड़कें देखें आप जाके जनाब, कितनी खुली सड़कें हैं वहाँ पे, क्या है, आप कैसी बात कर रही है। एक अप्सरा लेन थी वहाँ पे, आज दुकानदार तंग हो गए हैं, वो यहाँ से अपने उठा के दुकानें छन्नी में शिफ्ट कर रहे हैं। आप यकीन मानिएगा
यहाँ से उठा के छन्नी में जा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कामकाज ही ठप हो गया, क्योंकि वो वन वे ट्रैफिक को कोई मानता नहीं, और दूसरी तरफ से यानी ये हम ना वॉकिंग स्ट्रीट रखेंगे। क्या देखें कहाँ की बातें करते हैं आप, रघुनाथ बाजार में नहीं कर सके वॉकिंग स्ट्रीट, तो आप और कहाँ कर रखेंगे? ये ऐसी बेतुकी बातें करना, बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी बनती है? आप मुझे बताएं। बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले जो माह है, अगले महीने, जो कि जहां जम्मू कश्मीर में 4 बड़ी रैलियां होने जा रही हैं, जिनमें संभवतः शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हो, गृह शाह की, अमित शाह की भी हो, गृह मंत्री की, और साथ में आरएसएस के मोहन भागवत की भी रैली होने की जो ऐसी चर्चाएं सामने आ रही हैं। क्या इससे फ़ायदा है बीजेपी को? इसका आप मानते हैं कि इसका कोई फ़ायदा होगा, लाभ मिले? अब सामने को चुका है, लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। इट इज़ आई थिंक बहुत पानी चनाव के नीचे जा चुका है। अब वो सिस्टम वापस नहीं आएगा, और वेस्टफुल क्राइंग ओवर, वो कहते हैं ना, अब दूध गिर चुका है, अब उसके ऊपर रोने से क्या फ़ायदा होगा। अब ये पहले आते ना, आके पूछते जम्मू, मैं कहता हूँ आते शहर के लोगों को बुलाते, बताएं भी आपकी क्या मुश्किलातें हैं। हम जम्मू के साथ 70 सालों से जो नाइंसाफ़ी के नारा बीजेपी लगा रही थी, पूछते कि क्या है नाइंसाफ़ी आपके साथ, हम दूर करने आए हैं आपकी बात। रैली करने के से बात नहीं बनेगी, बात है हमारी समस्याओं को दूर करने से। हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं। मैं कहता हूं आप सारे काम छोड़ो, करो मीटर, ये उतार क्यों हमारे को तंग करने आए हो? पसमानदा इलाकों को आप मदद करने आए हो। क्या ये मीटर यूपी में लग गए? क्या ये मीटर आपने जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं सारे वहां मीटर ऐसे लगा दिए? ये जनाब ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज को भी लोगों से रिकवर करने पे आ गए हैं। ये मीटर जो है, किसी का बिल कम आ रहा था, आज उसका मीटर 35,000 आ रहा है। भाई 2-4 हज़ार का फर्क पड़ गया, हम मानते हैं हो गया होगा भाई 2-4 हज़ार का फर्क, 1000 रुपये का फर्क पड़ गया, 2 का पड़ गया, लेकिन सीधा 35,000 रुपया। मेरे पास एक बिल है यहाँ पे, मैंने बताया था जो एमडी साहब की मीटिंग हुई थी, 4,70,000 रुपये का बिल है पंप सेट का, जो मोटर पानी लगाती है। और मज़ेदार बात यह थी कि वहाँ पे कभी पंप सेट लगा ही नहीं। आप देखें कैसी कैसी बातें हो रही हैं, कैसे कैसे मतलब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये वो लोग हैं, मेरे जो चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, भारतभूषण जी, उन्होंने एक बताया कि पता नहीं कितने लाखों का बिल वहाँ कहीं किसी का निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और डिपार्टमेंट उस पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन गलत है। अब कांग्रेस का क्या विजन रहेगा आगे इसे लेकर जम्मू कश्मीर में? अब आप कांग्रेस में हैं, क्या कांग्रेस किस प्रकार से रणनीति सरकार बनाएगी? कांग्रेस आने वाले दिनों में सरकार होगी विद द लार्जेस्ट पार्टी इन पावर। कांग्रेस जो है पूरे दमखम से इलेक्शन लड़ेगी और मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी, और मुझे लगता है कि अगली सरकार जो होगी वो एक लार्जेस्ट पार्टी की रूप में स्टेट में उभर के आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे तरनजीत सिंह टोनी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बताया है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल चुनाव ना होने की वजह क्या है, कारण क्या है। भाजपा को जहां पर अपनी ज़मीन जो है खिसकती हुई नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने दावा भी किया है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव हुए, कांग्रेस जहां लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आएगी और जहां पर सरकार बनाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखेंगे कि सरकार किसकी बनती है, चुनाव कब होते हैं। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।